ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। जी हाँ, उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब है, सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। जो लोग इस शुभ दिन पर उपवास करते हैं उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही श्री हरि के आशीर्वाद से उसके दुख, दोष, दरिद्रता दूर हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी की उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वें दिन हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इस दिन से एकादशी व्रत शुरू हुआ था। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। जो लोग इस शुभ दिन पर उपवास करते हैं उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही श्री हरि के आशीर्वाद से उसके दुख, दोष, दरिद्रता दूर हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले लोग सीधे बैकुंठ धाम जाते हैं। आइए जानते हैं इस साल उत्पन्ना एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। इसी दिन देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था। देवी एकादशी ने मुर नाम के राक्षस से इंद्रदेव को और समस्त सर्ववासियों को बचाया था। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर शुरू होगी और 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। श्री हरि की पूजा के लिए शुभ समय 8 दिसंबर की सुबह 7:01 से सुबह 10:54 के बीच है। अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण समय पर। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 पर किया जाएगा। इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 12:41। बता दें कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। व्रत का पारण हरिवासर में नहीं करना चाहिए, इसीलिए व्रत को पारण के लिए इसके खत्म होने का इंतजार करना होता है। अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी पूजन विधि पर। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान का पूजन करें तथा व्रत कथा जरूर सुनें। इस व्रत में भगवान विष्णु को सिर्फ फलों का ही भोग लगाएं। रात में भजन कीर्तन करें। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगे। द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पारण करें। अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी के महत्व पर। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, जिनका नाम एकादशी रखा गया। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के अतिरिक्त इस दिन दान करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन भूल से भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को शिंभी यानी सेम भी ना खाएं। ऐसा करने से पुत्र का नाश होता है। एकादशी के दिन झूठ ना बोलें। एकादशी के दिन क्रोध ना करें। एकादशी के दिन स्त्री या पुरुष के प्रति कोई भी गलत विचार अपने मन में भावना नहीं लाने चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन और मदिरा पान ना करें।
भक्तों कहते हैं एकादशी के दिन भूलकर भी वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन घर में बहुत ध्यान से झाड़ू लगानी चाहिए। घर में झाड़ू लगाने के समय ध्यान रखना चाहिए कि चींटियों या छोटे छोटे जीवों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भी वर्जित है। एकादशी के दिन किसी का लिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। फलाहारी हैं तो इस दिन गोभी, पालक, शलजम आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी के उपायों पर। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और विधि पूर्वक व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग संतानहीन हैं वे पति पत्नी साथ में व्रत और पूजा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। उत्पन्ना एकादशी पर आप पूजा के समय भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, जिससे आपके धन सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। एकादशी के दिन व्रत और पूजा के बाद रात्रि में जागरण करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा के समय आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एकादशी पूजा के समय भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। आपको जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। उत्पन्ना एकादशी की पूजा के समय आप इस व्रत का पाठ करें या श्रवण करें। इससे आपको लाभ होगा, पापों से मुक्ति मिलेगी और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण से पूर्व या पूजा के बाद किसी गरीब ब्राह्मण को पीले वस्त्र, विष्णु चालीसा, केला, पीली मिठाई, घी आदि का दान करें। भोजन कराने के बाद दक्षिणा देकर विदा करें। इससे आपको व्रत का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर पानी में डालकर स्नान करें। फिर साफ पानी से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे स्वास्थ्य समस्या से निदान मिलेगा। कारोबार मंदा चल रहा है तो तरक्की के लिए 5 गुंजा फल श्री विष्णु के सामने रखकर उनकी पूजा करें। इसके बाद गुंजा फल को अपनी तिजोरी या गल्ले में रख लें। ऐसा करने से कारोबार में लाभ होगा। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए विष्णु आराधना के समय 10 मुखी रुद्राक्ष की भी पूजा करें। उसके बाद उसे गले में धारण करें। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती चाहते हैं तो आपको भगवान विष्णु की पूजा के बाद ब्राह्मण का आशीर्वाद लें और उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट करें। ग्रह क्लेश से मुक्ति चाहते हैं तो अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें और उसकी रोली, धूप, दीप आदि से पूजा करें। आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आर्थिक तरक्की चाहते हैं तो स्नान आदि के बाद श्री विष्णु की धूप दीप से पूजा करें। ओम गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता चाहते हैं तो एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्री विष्णु जी की साथ ही तुलसी जी की भी विधिवत पंचोपचार से पूजा करें। भक्तों, अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा पर। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, ये बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वे बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान,
दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसी मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसको तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि।